क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581987528। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। नाज़रीन, कई सालों से HYC पर ये इल्जाम लगता रहा कि इसके जो जिम्मेदार हैं सलमान खान और सैयद अयूब, ये करोड़ों रुपए का स्कैम किए हैं और चंदे के नाम पर बड़े पैमाने पर धंधा किए हैं और करोड़ों रुपए ये कमाकर अपनी जाती लाइफ में, अपने जाती अखराजात में इस्तेमाल किए हैं। इस पर कई शिकायतें हुई, कई लोग इल्जाम लगाते रहे कि उनको रुपये नहीं मिले, इनके नाम पर रुपये लिए गए। और हाल ही में जब फलस्तीन पर जो मजलूम मुसलमानों पर, मासूम मुसलमानों पर इजराइल के हमले हो रहे थे, तब भी बहुत बड़ा स्कैम का इल्जाम लगता रहा और वहाँ उसके नाम पर और फलस्तीन के शहीदों के नाम पर रुपये मंगाने का भी इल्जाम रहा और करोड़ों रुपयों का ये स्कैम रहा। इसके बाद से अब ये इत्तला मिल रही है कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने HYC के 4 अकाउंट को सीज कर दिया और जो डोनर्स है, जिन्होंने रुपये दिए थे मदद के लिए, यानी गरीब लोगों की मदद के लिए, वो रुपये इन अकाउंटों में थे, करीब 5 करोड़ रुपए, उसको भी जब्त कर लिया गया है। अब जो रुपये दिए हैं जिनकी मदद के लिए, उनको कोई हिसाब नहीं दिया गया और जिनको मदद करनी चाहिए थी वहां तक भी पैसे नहीं पहुंचे, यानी ये बैंक में ही ये रुपये मौजूद थे। 5 करोड़ रुपए ये मामूली बात नहीं है। ये किसके रुपये हैं, किसने किसके लिए ये रुपये दिए हैं? बहरहाल इस मामले में मजीद तहकीकात अभी जारी है, लेकिन जिस तरह से HYC का सच दिन पे दिन आता जा रहा है, ये बड़ी फिक्र की बात है कि इस तरह से गरीब लोगों के नाम पर पैसे मंगाना, फलस्तीन के शहीदों पर पैसे मंगाना और इस तरह से अकाउंट में रखना, ये ठीक बात नहीं है। नाज़रीन, हाल ही में भी किंग्स ग्रुप की जानिब से कई राशन किट तकसीम किए गए और उनके साथ मिलकर HYC की जानिब से भी काम किया गया है। क्या आप किंग्स ग्रुप भी इसमें मुलविस है? क्या किंग्स ग्रुप के साथ मिलकर ये जिस तरह से काम को अंजाम दिए हैं, उसमें भी क्या गरीब आवाम का रुपया है या फिर ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश की गई है किंग्स ग्रुप की जानिब से? ये तमाम शक अब पैदा हो रहा है और अब पूरी तरह से ईमानदारी से इस पर तहकीकात करने की जरूरत है, क्योंकि पुलिस की जो लापरवाही है और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन ढीली चल रही है, इससे कई लोगों में नाराजगी पाई जा रही है। पुलिस को चाहिए कि पूरी तेजी से काम करे, पूरी ईमानदारी से काम करे, ताकि इसके पीछे जो भी लोग हैं उनका सच सामने आए और जो भी लोग गरीब लोगों का रुपया लिए हैं, चंदे के नाम पर रुपये लिए हैं, उनकी सच्चाई सामने आए और उनकी असली जगह पर वो पहुंचे, ताकि फिर कोई ऐसा काम ना कर सके। नाजरीन, जो भी डोनर्स हैं, जो भी अहले खैर लोग हैं, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि किसी को भी रुपये ना दें। अगर कोई अपील करता है तो आप तहकीक कर लें, डायरेक्ट जाए या फिर अपने रिश्तेदार, दोस्त अहबाब को वहाँ भेजें, तहकीक करवाएं, इसके बाद वो रुपयों को डायरेक्ट मदद पहुँचाएं। क्योंकि आप जो रुपये दे रहे हैं, नीयत ये है आपकी कि किसी की मदद हो जाए, लेकिन वो मदद हो नहीं रही है। इसमें आपको भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। आप जो नियत से दे रहे हैं कि आपको इसका अजर मिले, लेकिन बीच के जो दलाल लोग हैं वो खा रहे हैं। बहरहाल इस मामले में पुलिस को पूरी ईमानदारी से तहकीकात करने की जरूरत है, लेकिन जिस तरह से हाई कोर्ट का ये फैसला आया है, अब इससे ऐसा नहीं लगता कि इनकी अब मुश्किलें कम होने वाली है। अब मुश्किलें और बढ़ेगी और एक एक रुपये का हिसाब देना होगा, क्योंकि ये रुपये गरीब मजलूम शहीदों के नाम पे लिए गए हैं। इससे बड़ी अफसोस की बात क्या होगी जो इस तरह से 5 करोड़ रुपए इनके बैंकों में, इनके अकाउंट में थे और ना जाने कितने करोड़ रुपए कहाँ है। अब इसकी पूरी तरह से तहकीकात होने की जरूरत है। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद।